बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुसैन रहमान सानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल होमियो डायरी। नाजरीन, हमारी यही कोशिश होती है कि आपके लिए एक नए से नया प्रोग्राम लेकर आएँ। तो इसी हवाले से हम आज बात करेंगे मियाज़म क्या है और मियाज़म की अक़साम क्या हैं। नाजरीन, डॉक्टर हानीमन ने अपनी किताब क्रॉनिक डिजीज़ और ऑर्गेन ऑफ मेडिसन में मियाज़म की तहकीक के बारे में बताया कि आया ये लफ्ज़ मियाज़म क्या है और इसके मानी क्या हैं और हमारी क़ुव्वत हयात को कैसे मुतासर करती है। मियाज़म का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ मियाज़मा से लिया गया है और इसके मानी मट्टी के फासद बहारात लिए जाते हैं। इसको हम धुंध भी कह सकते हैं। मियाज़म को हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि हम हर बीमारी के पीछे वजह हमेशा मियाज़म ही होता है। डॉक्टर हानीमन ने 12 साल की मेहनत करके मियाज़म की तहकीक मुकम्मल की और इसे दुनिया के सामने पेश किया और मियाज़मी असरात का पता चलाया और साथ ही इंसान के बदतरीन दुश्मन मियाज़म का पता चलाया। लफ्ज़ मियाज़म के मफ़हूम की मुख्तलिफ़ तशरीहात की गई हैं, जैसे कि खुरूज, ज़हर, गैर मरई ताकत, क़ुव्वत हयात और अबतरी और क़ुव्वत हयात में तवाज़ुन की कमी व बेशी वग़ैरह। इस बात से हमें यही अंदाज़ा हो गया कि मियाज़म क्या है। आइए मियाज़म की कुछ अक़साम के बारे में बात करते हैं। मियाज़म की मेन 3 अक़साम हैं: सूरा, सफलस, साइकोसिस। सूरा के बारे में कुछ बात करते हैं कि सूरा क्या है। इसके लफ्ज़ी मानी स्केबिस यानी खारिश के हैं। सूरा को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है और ख़ास कर जल्दी बीमारियों की माँ कहा जाता है। ये सबसे पहले अपना असर जल्द पर करता है, जो कि खारिश और दानों की सूरत में ज़ाहिर होता है। सूरा को दबाने के ज़्यादा मौक़े जल्द पर होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के मरहम, लोशन वग़ैरह लगाकर इसे वक्ती तौर पर दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। डॉक्टर विलियम बार्ग कहते हैं कि सूरा, सफलस और साइकोसिस में सबसे ज़्यादा हिस्सा सूरा का पाया जाता है। डॉक्टर हानीमन के नज़दीक तमाम अमराज का 7/8 हिस्सा सूरा का है और बाकी 1/8 हिस्सा दूसरी बीमारियों का है। और इस 1/8 हिस्से में भी सूरा मौजूद है। सूरा अंदर ही अंदर इंसानी जिस्म को चाटता रहता है। सूरा के पैदा करदा अमराज मिर्गी, यरकान, फालिज, हड्डियों का नरम पड़ जाना, दमा, फेफड़ों में खून आना, बवासीर वग़ैरह। गरज़ ये कि हर बीमारी की तह में सूरा मियाज़म मौजूद होता है, इसलिए सूरा को तमाम अमराज की माँ कहा जाता है। सफलस क्या है? ये बेशुमार साख्ती बीमारियों की जड़ है। ये छूतदार मरज़ है। 3 हफ्तों तक इसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। इस वक्फे के दौरान बीमारी अपना असर कायम कर देती है और ज़ाहिर कोई अलामत पैदा नहीं होती। जब क़ुव्वत हयात इसे जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर ज़ाहिर हो जाती है। सफलस एक मुज़म्मन उज़ूनती मर्ज़ है जिसे क़ुव्वत हयात बग़ैर किसी दूसरी मदद के दिफा नहीं कर सकती। ये अंदरूनी मर्ज़ हैं। जब तक इन्हें फ़न होम्योपैथी के ज़रिए शफा न दी जाए, ये बराबर खराबियाँ पैदा करते हैं और शफा की राह में रुकावट बनते रहते हैं। साइकोसिस वो मिजाजी कैफियत है जो सोजाक को दबाने से पैदा होती है। इसकी वजह से बदन पर गोभी के फूलों की मानंद उभार, मस्से, घोंवड़ और ट्यूमर वग़ैरह पैदा हो जाते हैं। मरीज़ में खून की कमी हो जाती है। इस मर्ज़ का जरसूमा 5 से 7 दिन के अंदर पेशाब की नाली में सख्त जलन महसूस होती है। क़ुव्वत हयात अपने रद्द-ए-अमल के तौर पर इस ज़हर को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे पेशाब की नाली में सोजन हो जाती है
اور مریض بہت درد محسوس کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان تینوں میازم میں سے مریض پر کسی ایک میازم کا اثر ہو تو مریض کو یہ صحت یاب نہیں ہونے دیتا جب تک اس کا علاج اینٹی میازمیٹک ادویات سے نہ کیا جائے۔ سورہ کیا کہ مریض کے لیے اینٹی سورک دوا کا انتخاب کیا جائے گا، اس کے بعد درست مماثل دوا تجویز کی جائے گی۔ اسی طرح سفلس اور سائیکوسس کے مریض کے لیے بھی اینٹی سائیکوسس اور اینٹی سفلیٹک دوا تجویز کی جائے گی تاکہ مریض کی بیماری جڑ سے ختم ہو سکے اور وہ شفا کی راہ میں گامزن ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ سید نعمان ثانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔